हाय, तो क्या हाल है दोस्तों। इस नए वीडियो में आज हम गुलाबो सिताबो मूवी को अनकवर करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के शुरू में अमिताभ जी बल्ब उतर रहे हैं बेचने के लिए। ओ भाई, ऐसे भी दुकानें होते हैं जहाँ पे पुराने बल्ब और साइकिल की बेल बिकती है? हमें तो नहीं दिखा। और ये है फतिमा महल, जहाँ से लालच की शुरुआत होता है। ये है अमिताभ जी का पत्नी जो उनसे 17 साल बड़ी है। तो भाभी लवर्स, गेट सम प्रो टिप्स फ्रॉम अमिताभ जी। फिर आते हैं हमारे आयुष्मान खुराना, जो कहते हैं कल हमारे किसी ने बल्ब चुरा लिया, सामने आओ। अबे साले। आयुष्मान खुराना हैव 3 sisters in this movie। अरे भाई, फैमिली प्लानिंग का नाम सुने हो कि नहीं? देन अमिताभ जी का फ्रेंड कहते हैं आयुष्मान की तो आटा चक्की है, फिर मैं 20 रुपया किराया नहीं देता। और अमिताभ जी भी लाइक मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। और आयुष्मान की भी जीएफ है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. अमिताभ जी वीवी के पास भी पैसा मांगने गए तो वो भी देते हैं 1 रुपया, क्योंकि है तो वो। फिर अमिताभ जी किराया मांगने जाते हैं आयुष्मान के पास। फिर शुरू होता है आयुष्मान का ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। मिर्जा, बहन बीमार है मिर्जा, और घर में खाने का पैसा भी नहीं है। फिर कहानी में आते हैं माइक्रोवेव की सिटी, और अमिताभ जी कट देते हैं आयुष्मान के घर के लाइट। फिर आते हैं कहानी में बाथरूम का इम्पोर्टेंस। जिंदगी की इमोशन और टट्टी का मोशन के चक्कर में आयुष्मान सुपर किक से तोड़ देते हैं बाथरूम का दीवार। फिर से शुरू होता है बवाल 2.0, और अमिताभ जी लगाए बाथरूम में ताला। बाथरूम के ताले के बदले में आयुष्मान अमिताभ जी का खटिया उठा के पहुंचा देते हैं बीच सड़क पे। फिर वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, और क्या, फिर से बवाल 3.0। और विजय रज, जो कि एक पुरातत्व वाले हैं, पहुंच जाते हैं फतिमा महल में और आम के पेड़ का सैंपल ले लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। फिर बिकॉज अमिताभ जी इज लालची, वो जाते हैं फातिमा महल को बेचने लॉयर के पास, और आयुष्मान खुराना जाते हैं पुरातत्व वाले के पास। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। दिन आता है इस मूवी का सबसे रोमांटिक सीन। सॉरी, माय बैड। मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। और इस रोमांटिक सीन को देखते अमिताभ जी भी खुदाई करते हैं, लेकिन उनके हाथ लगता है बाबा जी का टुल्लू। देन बिकॉज आयुष्मान इज हीरो ऑफ द मूवी, तो वो कहते हैं हम तुम सबको घर देंगे, खाने को रोटी देंगे, पहनने को कपड़े देंगे। ओ सॉरी, वो तो अलग फिल्म था। माय बैड। तो विजय राज कहते हैं एलआईजी देंगे, पर आयुष्मान की बहन कहती है नहीं, हमें एमआईजी चाहिए। तो विजय राज भी लाइक फिर आयुष्मान की बहन जाती है सिफारिश करने, वो भी अलग तरीके से, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि विजय राज को पायोरिया है बिकॉज ऑफ मसूड़ों से खून। पायरिया? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? देन आयुष्मान की बहन इस बार जाते हैं लॉयर के पास और उसको धमकाती है। तो फिर ये लॉयर कहते हैं मैं माता जो इसमें आया। अब लॉयर अमिताभ जी को कहता है बेगम की फिंगरप्रिंट लाने को। तो मिर्जा उर्फ अमिताभ जी चोरों की तरह रूम में घुस के सोते हुए बेगम की उंगलियों का फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और जाते हैं लॉयर के पास। तब पता चलता है दाएं हाथ की प्रिंट लिया है, जबकि लेना था बाएं हाथ का। मिर्जा दोबारा कोशिश करने ही वाले थे, तब तक बेगम ने कर लिया उसकी उंगलियों की प्लास्टिक सर्जरी। दिन बेगम पड़ जाती है बीमार और डॉक्टर ने बोला कुछ कह नहीं सकते। तो मिर्जा हो गए डैम हैप्पी और चले जिंदा पत्नी के लिए कफन खरीदने।
और फिर दफनाने की जगह भी देख के आया। और अमिताभ जी भी लाइक, king of the world. रुको जरा, सबर करो। पर तभी मिर्जा के प्लान का रायता फैला के दादी हो जाते हैं बिल्कुल फिट। और सब उम्मीद छोड़ के अमिताभ जी अपने ही फिंगरप्रिंट दे देते हैं लॉयर को। फिर आयुष्मान मंत्री को पूछता है हमको मकान मिलेगा कि नहीं। फिर मंत्री कहते हैं कौन है ये लोग? कहां से? और इस तरह मिर्जा लॉयर के साथ जाते हैं मुनमुन बिल्डर्स में फतिमा महल को बेचने के लिए और 5 लाख में सौदा पक्का। फिर चलते हैं मूवी के क्लाइमेक्स की तरफ, जहां एक तरफ पुरातत्व वाले एक नोटिस ले आते हैं जिसमें लिखा है इतने दिनों से हम तुम्हें चूतिया बना रहे थे, नाउ गेट आउट, कोई घर नहीं मिलेगा। आयुष्मान बस बोल ही रहा था हम कहाँ जाए। विजय राज बी लाइक, आई डोंट नो। दूसरी तरफ तभी एंट्री होते मुनमुन बिल्डर्स की और वो आते ही बोलते हैं इन चूतियों को पैसा दो और हटाओ। इन सब चीज़ों के बीच में काम वाली बाई बोलती है बेगम गई। फिर आयुष्मान जाते उसके कमरे में तो पता चलता है बेगम गई नहीं, बेगम भाग गई और लेटर भी छोड़ गई जिसमें लिखा है चूतिया मिर्ज़ा मैं अपने प्यार के पास जा रही हूँ और ये महल भी अपने प्रेमिक को 1 रुपए में बेच दिया है और तुम्हारे लिए ये कुर्सी और एक कबूतर खाना छोड़ रही हूँ। दिन आयुष्मान की एक्स आती है और बोलती है देख मेरे पति का कितना बड़ा गाड़ी और तेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए बाय। दिल वाले पूछ देने वेल फिर ये जाते हैं फतिमा महल। सिक्योरिटी गार्ड भी लाइक चल भोसड़ी के। और वहाँ चल रहा था बेगम की 95 साल के बर्थडे सेलिब्रेशन। फिर आयुष्मान लालची मिर्ज़ा को कहते हैं कुर्सी कितने में बेच दिया। अमिताभ जी बोलते हैं 250। दिल वाले पूछ देने इस मूवी का नाम गुलाबो सीताबो नहीं सेविच दादी इन फतिमा महल होना चाहिए था, बट सुजीत सरकार के ये मूवी असल में ही बहुत अच्छा है एंड दिस मूवी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वन स्मॉल मैसेज ग्रीड। तो फिल्म को ज़रूर देखना और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। करके देखो अच्छा लगता है।